नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कैसे जानें अपने व्यवहार में क्या कमियां हैं जो बार बार हम फेल्योर हो रहे हैं। हमने गोल निर्धारण कर लिया, सब कुछ कर लिया, जिंदगी में फ्लॉप हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? ये पहले एक इंट्रोस्पेक्ट करना है, आत्म मंथन करना है, क्या क्या आपके अंदर कमियां हैं जो आपको जिंदगी में सफल नहीं होने दे रही हैं। जब कमियों को दूर करेंगे, अपनी मजबूती को जानेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए जानते हैं असफलता की ओर ले जाने वाले आपकी कुछ व्यवहार। पहली कमी जो हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करनी है, ढूंढनी है, वो है कि कहीं हम टाल मटोल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं कि कोई भी काम आया तो हम उसको टाल जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हमने टाला, अवसर हमने गंवाया, अवसर गंवाया, फेल हुए, तनाव में आए, तनाव में आए तो असफलता अवश्यंभावी है। आपको दुनिया की कोई ताकत असफल होने से रोक नहीं सकती है अगर आप टाल मटोलू हैं, अगर आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है। दूसरी चीज, असफलता अपने अंदर देखनी है कि हमारे अंदर क्या गलत है, क्यों हम फेल हो रहे हैं। तो दैट इज यू हैव टू चेक योर डिसिप्लिन। आपके अंदर अनुशासन की कमी हो सकती है। अनुशासन कैसा? इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स। आपके प्रयासों में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, असंगति हो सकती है। थोड़ा सा किया फिर बैठ गए, फिर थोड़ा सा किया फिर काम बैठ गए। एंड पुअर सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण नहीं है। अगर काम करना है तो करना है। भूख प्यास, सुविधा असुविधा, इन सब का कोई ख्याल नहीं होता है सफलता के पीछे दौड़ने में। तो अगर आप में आत्म डिसिप्लिन की कमी है तो आप जरूर उस पर आत्मचिंतन करें, मंथन करें और उसको हटाने की कोशिश करें। सेल्फ कंट्रोल कैन डिस्टर्ब योर प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर गोल। चौथी चीज है आपका, तीसरी चीज आपका नकारात्मक सोच। योर नेगेटिव अप्रोच क्या होता है? उससे आपकी प्रेरणा को कम कर देगा और प्रगति में बाधा डालेगा। अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण वाले हैं तो आपका मोटिवेशन तो गया, पहले ही वो खा गया। आपकी जो नेगेटिव सोच है कि अरे यार, जिंदगी में वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, वो भी काम नहीं कर पाया, वो भी काम नहीं कर पाया, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। आपकी नेगेटिव सोच आपकी मोटिवेशन को खत्म कर गई। चौथी चीज, योर पुअर कम्युनिकेशन। आप अपने अंदर आत्मचिंतन करें, आपके अंदर क्या एक संचार, अच्छे संचार के जो गुण होते हैं, कम्युनिकेशन के गुण होते हैं, वो हैं कि नहीं। आप अपनी बात कह पाते हैं अच्छे से कि नहीं, आप दूसरों की बात अच्छे से सुन पाते हैं कि नहीं, और सुनने समझने के साथ में एक प्रॉपर वे में। तो मिस कम्युनिकेशन तो नहीं होता है कि आप कहना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ जाता है, लोग समझते तीसरी चीज है। तो मिस कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। और जब जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फिर आप असफल डिक्लेयर हो जाते हैं। पांचवी चीज है योर रेजिस्टेंस टू चेंज। आप चेंज नहीं होना चाहते हैं। आपने जो एक प्लान बनाया, आप बार बार उसी प्लान से, आपने जो एक डिसीजन लिया उसी पे चलते रहते हैं। अरे कुछ तो कहीं ना कहीं तो चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपनी स्पीड में, अपने स्टाइल में, अपने उसमें स्ट्रेटजी में। तो परिवर्तन के प्रति आपका जो प्रतिरोध है वो भी आपको असफलता की ओर ले जाता है। तो इसलिए बीइंग इनफ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंस टू द न्यू आइडियाज कैन प्रिवेंट ग्रोथ एंड एडॉप्शन। अगर आप अपने को फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर नहीं ला रहे हैं, अपने अंदर आप एक वही चीज रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो फिर आपकी सफलता में मुश्किलात आएंगे और आप 100%, कोई रोक नहीं पाएगा फेल होने से। देन एक और चीज है योर कॉम्प्लेसेंसी, कि आप
थोड़ा सा संकोची भी हो जाते हैं। सेटलिंग फॉर मेडियोक्रिटी एंड नॉट स्ट्राइविंग फॉर इम्प्रूवमेंट कैन लिमिट योर पोटेंशियल। कभी कभी थोड़ा सा मिल गया उसने से संतुष्ट है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अरे जब गोल सेट किया है, जरा सा मिलने से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, फिर तो आपको सफलता के शिखर पे जाना चाहिए। तो आपकी जो कॉम्प्लेसेंसी है, आप ये मेडियोक्रिटी है कि एवरेज पे ही जाके रुक जाना, संतुष्ट हो जाना, ये भी आपको जीवन में असफलता आपके जीवन में लाती रहती है। और दुनिया की कोई ताकत आपको असफल डिक्लेयर होने से रोक नहीं सकती है। इसलिए इस चीज का भी इंट्रोस्पेक्शन करना है। अगली चीज है योर लैक ऑफ फोकस। अपने अंदर झांक के देखिए कि आप क्यों असफल हो रहे हैं। इसलिए तो नहीं कि आपका जो फोकस है, ध्यान केंद्रण है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। आपके जो एफर्ट्स हैं, बिखरे प्रयास, एफर्ट्स हैं टुकड़ों टुकड़ों में, एक बार फिर सो गए, रेस्ट किया, फिर दूसरी बार, फिर थोड़ा, तो बिखरे प्रयास और ध्यान केंद्रण की असमर्थता, ये भी आपको असफल बनाती है। और लास्ट है जो बहुत ही इजी है और सबके अंदर होती है, जितने असफल लोग होते हैं, दैट इज ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों को ब्लेम कर देना, कोई ना कोई कारण बता देना। क्यों फेल हो गए? तबीयत खराब हो गई थी। क्यों फेल हो गए? ये हो गया था। क्यों फेल हो गए? टीचर ने ये कर दिया था। क्यों फेल हो गए? मेरी बुक खो गई। 1,00,000 बहाने। जिम्मेदारी से बचना और दूसरों को दोष देना, ये भी आपके अंदर की जो एक व्यवहार की कमी है, इस तरीके की ब्लेमिंग अदर्स, वो भी आपको असफलता की तरफ गारंटीड ले जाती है। तो ये 9 गारंटी हैं, 8 गारंटियां हैं जो आपको असफल बनाएंगी। धन्यवाद। मेरे चैनल Mr. @ Mr. Sudeep 104 को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें।